मुझे बताइए, हमारे बारीदार, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बारीदार की सुनने को तैयार है क्या? बारीदार की समस्याओं को सुनने वाली कश्मीर में सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, बारीदार को कभी घर घर भटकना नहीं पड़ेगा, उसकी समस्याओं का समाधान की हम परमानेंट व्यवस्था कर देंगे। और इसलिए मैं आज आपके पास आया, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं मेरे भाइयों बहनों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। आज बारीदार, ये आप पीछे देखें, बारीदार संघर्ष कमेटी की तरफ से जम्मू प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह जो है वो तो यही बताएंगे, लेकिन बारीदारों के बारे में हम आपको बताएं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनने से पहले यही लोग वहाँ पर कार्य किया करते थे और यही मंदिरों की रख रखाव जो था वो यही लोग किया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया था, और प्रधानमंत्री ने तो बारीदारों का नाम लेकर कहा था कि बारीदार जो हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। जो उनके साथ हुआ वो शायद ही कहीं हुआ होगा और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें ताकि इनकी सुनवाई हो। और गृह मंत्री ने कहा था कि सरकार को मंदिरों के मामलों में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये लोग काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। श्राइन बोर्ड बन गया, उसके बाद ये लड़ते रहे उड़ गए, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या विषय है इनसे जानेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्याम सिंह, जो प्रधान हैं बारीदार संघर्ष कमेटी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज प्रेस वार्ता का विषय क्या है? देखिए, आज की प्रेस वार्ता दोस्ती बारीदारों को लेकर यहाँ पर की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बारीदार वो लोग हैं जो 86 से पहले, जब से माँ भगवती त्रिकुटा पर्वत पे विराजमान हुई है, तब से लेकर 86 तक जो लोग वहाँ पे सेवा किया करते थे, पूजा किया करते थे, उन लोगों को बारीदार बोला। बारीदार इसलिए बोला जाता है कि बारी बारी वहाँ पर जाकर सेवा किया करते थे, क्योंकि ज़्यादा तादाद में लोग थे, बारी बारी वहाँ पर जाते थे, तो इनको बारीदार बोला जाता है। तो अब जब मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि पीछे तो हम 1986 से लेकर आज तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे 15 साल हमने बस स्टैंड कटरा के ऊपर धरना दिया, जुलूस निकाले, मीडिया के सामने जो अपना मुद्दा रखा। लेकिन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उधमपुर की रैली में पब्लिकली ये कहा था कि बारीदारों का हम परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे। लेकिन तब से लेकर आज तक हम भाजपा के जितने भी जहाँ पे सीनियर लीडर हुए हैं, चाहे वो जितने जहाँ पे स्टेट प्रधान भाजपा के हुए हैं, जहाँ संगठन मंत्री अशोक खोल जी हुए हैं, जहाँ जितेंद्र सिंह जी हुए हैं, जहाँ निर्मल सिंह जी हुए हैं, जितने भी जहाँ पे हैं, और हमारे वहाँ पर जो साबका मंत्री नंदा जी हैं, सबके पास हम बार बार गए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारे साथ आनाकानी करते हैं, टालने की कोशिश करते हैं। आज तक वहाँ उस मसले को हल नहीं कर सके। तो जब हमें इनसे उम्मीद छोड़ दी तो हमने लास्ट में जाकर माननीय हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है कि मंदिर जो है गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होने चाहिए, और वैष्णो देवी मंदिर जो है ये गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होकर हिंदुओं द्वारा, भक्तों द्वारा चलाया जाना चाहिए। सिर्फ वैष्णो माता देवी के मंदिर की बाकी सारे जितने भी मंदिर हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सारे मंदिर जो है गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होने चाहिए। तो वैष्णो देवी मंदिर को लेकर हमने पिटीशन दायर कर रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो सरकार, पिछले दिनों सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं कि वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब पॉलिटिकली कोई फंक्शन होता है, कहीं रैली में ये कह देते हैं कि सरकार कंट्रोल से मंदिर मुक्त होने चाहिए। पिछले दिनों केरला की इलेक्शन में माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने वहाँ पे पब्लिकली, जिसको नेशनल मीडिया ने कवर भी किया था, उन्होंने कहा था कि ये मंदिर जो है इसके मसले में सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ये भक्तों द्वारा ही चलाए जाने चाहिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि मंदिर स्टेट कंट्रोल से मुक्त होने चाहिए, दूसरी तरफ जहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमने बारीदारों ने माननीय हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर रखी है, तो वहाँ पर ये सरकार के पक्ष में जवाब दे रही है। सरकार कह रही है कि सरकार के पक्ष में रहने चाहिए, सरकार के कंट्रोल में रहने चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो सरकार का, ये हम पूछना चाहते हैं कि आप अपना पोजीशन क्लियर करिए कि आप हिंदुओं के पक्ष में हो जहाँ सरकार के कंट्रोल के रहने के पक्ष में। तो उनको वजह भी बताइए कि क्यों रहना चाहिए सरकार के कंट्रोल में। देखिए, अब इसका तो हमें नहीं पता कि वजह क्या है, ये तो सरकार ही बताएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 1986 में
तब के गवर्नर जगमोहन द्वारा रात को 2:30 बजे बाई फोर्स वहाँ पे बारीदारों को निकाला गया, बारीदारों को जेलों में डाला गया, उनके ऊपर केस डाले गए, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था। हम तो पूजा ही करते थे, सेवा करते थे। जब वहाँ पे यात्रा नहीं आती थी, जब इतना चढ़ावा नहीं होता था, हम लोग वहाँ पर जाकर, जब शुरुआत में आपको बताऊँ जहाँ पे साधु आते थे, उनको खाने पीने का अरेंजमेंट बारीदार किया करते थे, तब तो इतना माँ वैष्णो का इतना प्रचार नहीं था पूरे देश में। लेकिन आस्ता आस्ता जब प्रचार बढ़ता गया तो यात्रा भी बढ़ती गई। लेकिन श्राइन बोर्ड जो श्री माता वैष्णो देवी बनाया गया, तो उसका मैं बताना चाहता हूँ कि वो वहाँ पर एक बिजनेस चलाता जा रहा है और एंटी सनातन, एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ वहाँ पे चलाता जा रहा है, वो हमारे धर्म के खिलाफ है। मैं आपको विस्तार में बताना चाहता हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा पिंडियों के पीछे बेशकीमती जो मूर्तियाँ सदियों से वहाँ पर राजे महाराजाओं द्वारा वहाँ पर रखी गई थी, विधि द्वारा स्थापित की गई थी, उन सारी मूर्तियों को श्राइन बोर्ड द्वारा गायब कर दिया गया है, जो चोरी कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा संगीन इल्जाम श्राइन बोर्ड के ऊपर है। लेकिन हम पिछले कई सालों से इसकी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं वो मूर्तियाँ कहाँ पे हैं, क्यों उठाई, क्योंकि किसी को इतना अधिकार नहीं है कि मंदिर से विधि द्वारा स्थापित की गई मूर्तियाँ, जिसको हम बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म की आस्था के हिसाब से उसको जीवादान देकर वहाँ पर जीवित किया गया, तो उनको वहाँ से उठाना जो है ये क्राइम है और ये धर्म का अपमान है। लेकिन ये कितने साल पहले आरोप लगा उनके ऊपर? देखिए, हम तो जब से श्राइन बोर्ड बना है तब से वो मूर्तियाँ गायब हैं। श्राइन बोर्ड बनने के 10 साल तक तो वहाँ कम से कम रही होंगी, उसके बाद वो सारी मूर्तियाँ वहाँ से गायब कर दी गई हैं। और वो ऐसी मूर्तियाँ नहीं थी, वो बेशकीमती मूर्तियाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोने की मूर्तियाँ थी, उसमें एक बलौर धातु की मूर्ति थी जिसके ऊपर हीरे जवाहरात लगे हुए थे, दूसरी अष्टधातु की मूर्ति, बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ जो थी वहाँ से गायब कर दी गई हैं। ये श्राइन बोर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम है, लेकिन इसकी इंक्वायरी कौन करवाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्वायरी कराएगी, जहाँ पे एलजी जो हैं वो श्राइन बोर्ड के खुद चेयरमैन हैं, वो तो इंक्वायरी कराएंगे नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वहाँ के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, श्राइन बोर्ड उनको हेलीकॉप्टर की सुविधा देकर, वीआईपी दर्शन देकर उनका मुंह बंद करवा लेता है। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड की जो जितनी एंटी हिंदू और ये जितनी भी करप्शन की जो है, ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको और भी डिटेल में बात बताऊँ कि श्राइन बोर्ड द्वारा ट्रेडिशनल ट्रैक को बाईपास कर दिया गया, जिसमें दर्शनी ड्योढ़ी, बाणगंगा, चरणपादुका, आदिकुआरी, इसको साइड करके एक न्यू ट्रैक निकाला गया। तो उसका श्राइन बोर्ड का सीधा और सीधा मकसद था कि सिर्फ क्योंकि जिस पे ट्रैक निकाला वो सारा का सारा श्राइन बोर्ड का एरिया है, लोकल बिजनेस को ख़त्म करना, हिंदुओं की आस्था को ख़त्म करना। श्राइन बोर्ड सिर्फ एक व्यापारिक वहाँ पे सिस्टम चला रहा है। जैसे श्राइन बोर्ड द्वारा नारायणा हॉस्पिटल बनाया गया, नारायणा हॉस्पिटल में पैसा जो है वो हिंदुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाए गए पैसे से बना वो हॉस्पिटल था, उसको आउटसोर्स करके प्राइवेट कंपनी को दे दिया, और प्राइवेट कंपनी वहाँ पे लाखों का बिल पेशेंट से लेकर लूट रही है। और वहाँ पर भी ये वीआईपी कल्चर चल रहा है, सिर्फ श्राइन बोर्ड के बड़े अधिकारियों के रिश्तेदारों के ही इलाज होते हैं, जब बड़ी अप्रोच रखने वाले लोगों के इलाज होते हैं। तो वहाँ पे श्राइन बोर्ड जो है हिंदुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाए गए पैसे का दुरुपयोग करता जा रहा है और एंटी सनातन, एंटी हिंदुओं की साइड वो इस्तेमाल करता जा रहा है। ये बहुत बड़ा इंजाम जो है श्राइन बोर्ड के ऊपर है। तो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये जो ट्रैक्स बनाए गए हैं, जो भी आने जाने की व्यवस्था लोगों के लिए वहाँ पर की गई है, वो श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई है। अगर आप होते तो क्या आप वहाँ पर ये व्यवस्थाएं कर पाते? बिल्कुल हम कर पाते। मैं आपको ये बताऊं कि श्राइन बोर्ड सिर्फ इसमें डेवलपमेंट के नाम से प्रचार करता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चलिए भवन में, जितना भी मीडिया के हमारे बंधु हैं बोलता हूं, भवन में जितनी भी बिल्डिंगें बनाई गई हैं वो बारीदारों द्वारा बनाई गई थी, और वो सारी की सारी धर्मशालाएं थी और डॉर्मेटरी वहाँ पे इस्तेमाल करते थे। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है कि हम वैष्णो देवी स्थान पे वहाँ पर फैमिली के साथ नहीं रह सकते, तो वहाँ पर डॉर्मेटरी, एक ज़मीन पे सोने का सिस्टम होता था। वो सारी की सारी बिल्डिंगें बारीदारों द्वारा बनाई गई, बारीदारों द्वारा नई गुफा भी निकाली गई, बारीदारों द्वारा ट्रैक भी बनाया गया, सीढ़ियों द्वारा और दूसरा ट्रैक भी निकाला गया, लाइट की वहाँ पर सुविधा थी, पानी की सुविधा थी। श्राइन बोर्ड ने थोड़ी बहुत डेवलपमेंट की है, लेकिन वक्त के हिसाब से डेवलपमेंट तो होनी थी। जैसे यात्रा बढ़ रही है तो डेवलपमेंट भी होनी थी। ये कोई बड़ा कारण नहीं है कि श्राइन बोर्ड डेवलपमेंट करके, श्राइन बोर्ड ने इतनी डेवलपमेंट नहीं की है। श्राइन बोर्ड वहाँ पर सिर्फ एक व्यापार चलाता जा रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों को पूछना चाहता हूँ, ये लोग जो श्राइन बोर्ड की वहाँ पे फेवर कर रहे हैं, श्राइन बोर्ड द्वारा 10-10 करोड़ में वहाँ पे एक दुकान रेंट पे दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दुकान का रेंट 10 करोड़ रुपया होगा, वो कितना सब स्टैंडर्ड सामान वहाँ पे बेचेगा कि वो अपना खर्चा और वहाँ पे पूरा वो टेंडर का पैसा निकालेगा। तो ये श्राइन बोर्ड वहाँ पे सिर्फ व्यापार करता जा रहा है, बाकी हिंदू आस्था की तरफ उनका बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है, पूजा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बढ़ाने के लिए और वीआईपी कल्चर वहाँ पे प्रमोट करता जा रहा है। आप चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड से मुक्त कर दिया जाए माता वैष्णो देवी के टेम्पलों को, लेकिन एक सवाल ये भी है कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदू सक्षम हैं अपने मंदिरों का रख रखाव करने में,
तो यहाँ पर एक मांग ये भी उठ रही है जम्मू के अंदर, हमने देखा कि धर्मा ट्रस्ट जो है उसको वो कह रहे हैं कि इसको ख़त्म करके इसको श्राइन बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए यहाँ के मंदिरों को, क्योंकि यहाँ के मंदिरों को उस तरह से डेवलप नहीं किया गया जिस तरह से होना चाहिए था। तो ये किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि हिंदू मंदिर जो हैं, ये पहले तो गवर्नमेंट जो कंट्रोल कर रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हिंदू मंदिर गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि उसको आपने अगर टेक ओवर करते ही हो तो एक थोड़े समय के लिए, जब उस सिस्टम ठीक हो जाता है तो दोबारा हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट के लिए अगर आपने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को टेक ओवर किया, लेकिन अब तो बड़ा देर हो गई, क्योंकि 35 साल से आप उसमें पैर पसार के नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये हिंदुओं का प्रॉपर्टी है, हिंदुओं द्वारा चलाई जानी चाहिए। तो ये मैं कहता हूँ कि सरकार इसको नहीं चला सकती, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से तमाम जनता को बताना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड के सीईओ जो हैं बहुत सारे एंटी हिंदू भी रह चुके हैं। पिछले दिनों सिमरनदीप सिंह जी जो सरदार कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, वो श्राइन बोर्ड के सीईओ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या वो प्रॉपर वहाँ पे विधि द्वारा पूजा करवा सकते थे? वो सनातन को जानते थे? तो जब ये सनातन को मानने वाले लोग ही नहीं होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर हिंदुओं का अपमान होगा, सनातन का अपमान होगा। ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा ये मानना है कि हिंदू मंदिर जो है ये गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त होकर हिंदुओं द्वारा चलाए जाने चाहिए, हिंदुओं के पास ही इसका कंट्रोल रहना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर आ जाना चाहिए और हिंदू ही उसका रख रखाव करें। लेकिन आपकी राय महत्वपूर्ण है, आप ये राय ज़रूर रखें अपनी कमेंट बॉक्स में कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या हिंदू सच में सक्षम हैं, ये कर सकते हैं? क्योंकि मांगे यहाँ पर कुछ और भी उठती हैं और उसमें सवाल भी हिंदुओं के ऊपर ही उठता है। तो एक कारण ये भी लगता है कि हिंदू जब खुद कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से लोग चल पड़ते हैं, जाके गवर्नमेंट को कह रहे होते हैं कि आप रख रखाव करें, ये नहीं कर रहे हैं। तो आप राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।